बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक सियासी मैदान से, दूसरा टॉपिक पाकिस्तान के खारजा महाज से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सियासी महाज से। आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को एक बड़ी कामयाबी मिली, उन्होंने एक और माफिया को शिकस्त दे दी। मैं बात कर रहा हूँ शुगर माफिया की। माफिया का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि जब शुगर इंक्वायरी कमीशन को तश्कील दिया गया और शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट के अंदर जो हक़ाइक़ बयान किए गए कि किस तरह पाकिस्तान के चंद दर्जन सियासी ख़ानदान, सियासी अफराद पूरे पाकिस्तान की सियासत और पूरी मईशत को उन्होंने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, किस तरह वो आवाम की जेबों से बराह रास्त सैकड़ों अरब रुपए लूटने में मसरूफ़ हैं, किस तरह कौमी ख़जाने से उन्होंने ना सिर्फ अरबों रुपए की सब्सिडी ली बल्कि 60 से 70 अरब रुपए की टैक्स चोरी भी की। ये तमाम तर स्कैंडल, ये तमाम तर मामला करीबन 260 अरब रुपए का करप्शन स्कैंडल था। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आने के फ़ौरी बाद हुकूमत पर बड़ा दबाव आया अपोजिशन की जानिब से भी और हुक्मरान जमात के जो अपने इत्तेहादी हैं उनकी जानिब से भी, क्योंकि ये इस शुगर इंक्वायरी स्कैंडल में पाकिस्तान की तमाम तर सियासी पार्टियों के बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ओमनी ग्रुप, शरीफ ग्रुप, चौधरी बरदरान, इसी तरह खुसरो बख्तियार साहब की मिलें, इसी तरह जहांगीर तरीन साहब की मिलें। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि ना सिर्फ उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बल्कि अपनी ही जमात के अपने करीबी साथियों के ख़िलाफ़ किस तरह से कार्रवाई करनी थी। एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए, एक बड़ा मुश्किल मरहला था। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस 260 अरब रुपए की डकैती पर उन्होंने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ना सिर्फ इस शुगर माफिया से ये 260 अरब रुपए रिकवर करवाए जाएंगे, बल्कि जिस तरह से ये लोग टैक्स चोरी में मुलव्विस हैं, बल्कि जिस तरह ये आवाम से सस्ते दामों, किसानों से गन्ना ख़रीद कर महंगे दामों चीनी बेच कर बराह रास्त आवाम की जेबों पर डाका मार रहे हैं, ये तमाम तर सिलसिला अब बंद हो जाना चाहिए। शुगर इंक्वायरी कमीशन की सिफारिशात की रोशनी में नैब और FIA ने जब कार्रवाई करने की कोशिश की तो शुगर मिल्स के मालकान इस कार्रवाई के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट चले गए। वहाँ से उन्होंने हुक्म इम्तनाही लेने की कोशिश की, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फिर वो करीबन 10 शुगर मिल्स के मालकान थे, वो सिंध हाई कोर्ट चले गए। सिंध हाई कोर्ट से उनको हुक्म इम्तनाही मिल गया। उस हुक्म इम्तनाही के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ में, आइनी तारीख़ में बहुत कम मौक़े, बहुत कम इस तरह के इवेंट्स मिलते हैं कि वफाकी हुकूमत किसी हुक्म इम्तनाही या स्टे आर्डर के ख़िलाफ़ बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में गई हो, किसी हाई कोर्ट के स्टे आर्डर को वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हो। सुप्रीम कोर्ट में इस तमाम तर मामले की जब सुनवाई शुरू हुई, तमाम तर मामले की, इस पूरे स्कैंडल की जब समाअत शुरू हुई, तो आज सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है कि हुकूमत इस शुगर माफिया के ख़िलाफ़ कानून और आइन के तहत सख्त तरीन कार्रवाई करे, इनसे तमाम तर जो लूटा हुआ पैसा है वो रिकवर किया जाए। उसके साथ साथ आप ये देखें कि हुकूमत के ऊपर जो गुज़श्ता समाअत थी, गुज़श्ता समाअत को जिस तरह से मिसलीड किया गया, जिस तरह से मिस इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद से हुकूमत के ऊपर मीडिया और अपोजिशन जमातों की जानिब से बड़ा दबाव था। लेकिन आज ये फ़ैसला सामने आने के बाद हुकूमत ने वाज़े एक फ़ैसला कर लिया है, एक दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है कि अब इस शुगर माफिया को किसी सूरत भी राह निजात नहीं मिलने देनी। आज ये फ़ैसला सामने आने के फ़ौरी बाद बराह रास्त जो इस फ़ैसले के नताइज थे वो मसूल होना शुरू हो गए हैं। वो कैसे कि आज शुगर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत को ये ऑफ़र दिया है कि हम आपको 70 रुपये फ़ी किलो चीनी मुहैया करने को तैयार हैं, लेकिन हुकूमत ने उनकी ये ऑफ़र ठुकरा दी है। अब हुकूमत का इरादा जो कमीशन की सिफारिशात हैं, जिसमें वाज़े तौर पर कमीशन ने ये कंक्लूड कर दिया है कि चीनी की एक्स मिल जो प्राइस है वो 63 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हुकूमत ने शुगर मिल माफिया के सामने, शुगर मिल एसोसिएशन के सामने दो ऑप्शन रखे हैं, या तो आप
इस कमीशन की रिपोर्ट और सिफारिशात की रोशनी में कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं या फिर अपने आप को ऑडिट के लिए पेश करें। वो जो फ्रांसिक ऑडिट चंद मिलों का हुआ था, उस फ्रांसिक ऑडिट के बाद हुकूमत ने अब फैसला किया है कि तमाम तर शुगर मिलों का फ्रांसिक ऑडिट करवाया जाए, उसकी रोशनी में उनसे टैक्स चोरी का पैसा रिकवर किया जाए और गुज़श्ता 1-1.5 साल के अंदर जिस तरह चीनी की कीमतें बढ़ाकर उन्होंने आवाम की जेबों से बराह रास्त करीबन 200 अरब रुपया लूटा, वो भी वापस लिया जाए। उसके साथ साथ 30 अरब रुपये की सब्सिडी भी वापस ली जाए। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन का, शुगर माफिया का मौक़िफ़ यह है, उनकी हुकूमत से इल्तिजाएं यह है कि आप हमारे खिलाफ़ कार्रवाई ना करें, आप हमारे खिलाफ़ मुकदमात ना बनाएं, आप पिछले तमाम तर मामलात को ठप कर दें, आप तमाम तर केसेस को बंद कर दें। हम आपको 70 रुपये फ़ी किलो एक्स मिल प्राइस के हिसाब से चीनी मुहैया करने को तैयार हैं, जो बराह रास्त सार्फिन को 75 रुपये फ़ी किलो मुहैया की जाएगी। लेकिन हुकूमत ने उनकी ये पेशकश मुस्तरद कर दी है। अब ज़रा बात कर लें हम खारजा महाज पर। खारजा महाज पर आज एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बाजवा डॉक्ट्राइन की जीत, इमरान खान की खारजा पॉलिसी की जीत। ईरान ने आज चाहे बहार की बंदरगाह के रेल प्रोजेक्ट से भारत को बिल्कुल अलग कर दिया है। उसके साथ साथ ईरान और चीन के माबेन 400 अरब डॉलर के तजारती मुआहदे हुए हैं। ये तजारती मुआहदे, इनकी मुद्दत 25 साल है। ये तमाम तर डेवलपमेंट्स, ये तमाम तर जो बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान को खारजा महाज पर मिली हैं, ये कामयाबियाँ कैसे हैं ये भी मैं आपको तफसील से आगाह करता हूँ। आप ये देखें कि 1 साल पहले जनरल बाजवा साहब ने चीन का दौरा किया। उस दौरे के अंदर उनकी बराह रास्त चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई, जो इस वक्त आलमी सतह के लीडर हैं। चीन एक उभरती हुई सुपर पावर है। उस मुलाकात के बाद चाइनीज़ सरकारी मीडिया की जानिब से, चीनी वजारत ख़ारजा की जानिब से, प्रेसिडेंट हाउस की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ और एक बयान जारी किया गया कि जनरल बाजवा साहब वो आलमी लीडर हैं, वो चीनी सदर शी जिनपिंग उनको एक आर्मी चीफ़ के तौर पर नहीं, एक आलमी रहनुमा के तौर पे, एक सियासी रहनुमा के तौर पे, एक रिफॉर्मर के तौर पे बड़ा पसंद करते हैं, बड़ी उनकी कदर करते हैं और दुनिया के वो वाहिद आर्मी चीफ़ हैं जिनकी चीनी सदर के साथ बराह रास्त और ज़ाती दोस्ती है। उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी 4 से ज़ायद मुसलसल दौरे किए पिछले 1 साल के अंदर। चीन के तमाम तर बैरूनी दौरों में चीनी क़यादत के साथ उन्होंने ईरान से मुतल्लिक मामलात रखे, ईरान से मुतल्लिक कन्वेंस करने की कोशिश की कि चीनी क़यादत किसी तरह ईरान को पाकिस्तान के CPEC और वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के अंदर किसी तरह से शमूलियत पर आमादा कर ले। पाकिस्तान के कन्वेंस करने पर चीनी क़यादत ने ईरान की क़यादत के साथ, चीन और ईरान के ताल्लुकात पहले भी बड़े करीबी थे। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद चीन ईरान का दूसरा बड़ा बल्कि पहला बड़ा ईरानी आयल का इंपोर्टर है। ईरान का करीबन 70% से ज़ायद जो आयल है वो सिर्फ चीन ख़रीदता है। दूसरी जानिब भारत के साथ भी ईरान के बड़े करीबी ताल्लुकात थे, लेकिन अमरीकी कैंप में जाने के बाद, अमरीकी दबाव आने के बाद भारत और ईरान के ताल्लुकात में तल्खियाँ पैदा होना शुरू हो गई। इन तल्खियों को, इस खला को पाकिस्तान ने पूर किया। गुज़श्ता चंद महीनों के दौरान पाकिस्तान और ईरान के माबैन ताल्लुकात में बड़ी बेहतरी आई है। पाकिस्तान और ईरान दोनों के हुकूमती सतह पर ईरान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग लगाने पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। उसके साथ साथ बॉर्डर पेट्रोलिंग पर इत्तफ़ाक़ हुआ है। उसके साथ साथ दोनों जानिब से आला सतह वफूद का तबादला हुआ। आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा ने ईरान का दौरा किया, वहाँ ईरानी सदर और ईरान की आला क़यादत के साथ उनकी मुलाकात हुई। इसी तरह ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया, ईरान की आला क़यादत ने पाकिस्तान का दौरा किया। ये जो तमाम तर सफारती कोशिशें थीं, आज ये बिलाखिर रंग ले आई हैं। चाहे बहार की बंदरगाह जो पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह के बिल्कुल करीब है, जिसे पाकिस्तान एक थ्रेट के तौर पर देखता था, वहाँ पर भारत की वहाँ पर प्रेजेंस थी। वो उस बंदरगाह पर भारत का किसी हद तक बहुत ज़्यादा कंट्रोल था, जिसे पाकिस्तान बड़ी तशवीश और एक चैलेंज की नज़र से देखता था। बारहा पाकिस्तान ये मामला ईरान के सामने भी उठा चुका था, लेकिन ये पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव और ईरान भारत ताल्लुकात की रोशनी में ये मुमकिन ना हो सका। लेकिन आज की इस डेवलपमेंट के बाद भारत चाहे बहार से बिल्कुल आउट,
चाहे बाहर से आउट होना, मतलब बलूचिस्तान के अंदर भारत की जो इंटरफेरेंस थी, भारत की जो दहशतगर्दी को प्रमोट करने की जो कोशिशें थी, वो तमाम तर फ्लॉप ख़त्म हो गई हैं। दूसरी जानिब वन बेल्ट वन रोड मंसूबे का सीपेक का हिस्सा बनने के बाद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात और चीन की शमूलियत के बाद जो पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में जो उतार चढ़ाव था वो भी ख़त्म होने का कवी इम्कान है। ये थी वो तमाम तर डेवलपमेंट सियासी महाज से और ख़ारजा महाज से जो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।